गैरत एक ऐसा अल्फाज जो हमारे माशरे में इज्जत का पैमाना बन गया है, मगर इस अल्फाज पर अगर खून बहा दिया जाए तो ये गैरत नहीं, बर्बादी है। हर साल पाकिस्तान में हज़ारों औरतें और हज़ारों लड़कियां अपने घर वालों के हाथों ही मार दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। क्या ये गैरत है? हमारे माशरे में गैरत का सिर्फ एक नाम है और वो है औरत। उसके कपड़े, उसका बोलना, उसका हंसना और उसका मोबाइल यूज करना, हर चीज पर नजर, हर चीज पर पाबंदी। लेकिन मर्दों के लिए क्या उनके लिए गैरत का अल्फाज मौजूद नहीं? लेकिन मर्द, उसके लिए कोई कानून नहीं, ना तो पाबंदी और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी। गैरत अगर होती तो झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना और धांधली करना, ये सब बेगैरती के जुमरे में आता है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ औरत की जिंदगी इज्जत का ठेका बन चुकी है। पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं। ये वो केसेज हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं और हजारों ऐसे केसेज हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। भाई बहन को मार देता है, शौहर बीवी को गोली मार देता है और बाप अपनी बेटी का गला खुद गौंड देता है और बाद में खानदानी मसला था, घर का मामला है और ये कत्ल गैरत के नाम पर हुआ है। ये वो सब बातें हैं जो बाद में आपको सुनने को मिलती हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल, क्या कत्ल भी जस्टिफाई होता है? हमारे माशरे में कत्ल को भी जस्टिफाई किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि विक्टिम औरत है। 2016 में कानून में तब्दीली की गई और कहा गया ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल को अब माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन असल में क्या बदला? कुछ नहीं। कातिल अगर घर का बंदा हो तो उसको घर वाले ही माफ कर देते हैं और फिर वो कातिल आज़ाद हो जाता है। गैरत का कानून घर के अंदर ही दब जाता है। लड़की अगर जीन्स पहने तो बेगैरत, मोबाइल यूज करे तो कैरेक्टरलेस, लड़के से बात करे तो बदनाम, मगर लड़का अगर ड्रग्स ले, गालियां दे, दोस्तियां करे और लड़कियों से बातें करे तो कहा जाता है मर्द है, जवान हो रहा है। ये है हमारा डबल स्टैंडर्ड। अगर वही चीज़ लड़की करे तो बेगैर है, अगर लड़का करे तो जवान हो रहा है। और जब फिर एक दिन लड़की मार दी जाती है तो लोग कहते हैं आखिर क्या करता भाई, बेइज्जत कर दिया था। क्या इज्जत का मतलब सिर्फ कंट्रोल है? आइए अब आपको कुछ ऐसे केसेस बताता हूँ जिनने गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। आपने एहसन और रिफत का नाम तो सुना होगा, जिनको पाकिस्तान का रोमियो और जूलियट भी कहा जाता। ये कहानी पाकिस्तान की टॉप न्यूज़ बन चुकी थी। खानवार एहसन जो कि कराची में एक क्लर्क था और उम्र भी 30 साल थी, और दूसरी तरफ 19 साल नौजवान लड़की रिफत आफरीदी, दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, वो भी सबके खिलाफ जाकर। एक तरफ कराची का मुहाजिर और दूसरी तरफ अफरीदी कबीले की एक नौजवान लड़की खानवार एहसन जो कि बचपन से ही एक ब्रॉड माइंडेड फैमिली में बड़ा हुआ, और दूसरी तरफ रिफत आफरीदी जिसको घर से ही निकलने की इजाजत ना थी। सोसाइटी को पीछे छोड़कर सबके खिलाफ जाकर इन दोनों ने निकाह कर लिया। फिर क्या, रिफत की फैमिली की तरफ से खानवार के खिलाफ अगवा का केस करवा दिया जाता है। इस केस की बिना पर खानवार एहसन को अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर खानवार को अपने प्यार पर यकीन था। उसको यकीन था कि उसकी बीवी उसको धोखा नहीं देगी, और ऐसा ही हुआ। रिफत की फैमिली की तरफ से रिफत का एक जाली शौहर भी पेश किया गया, नियाज़बत खान। इसका बयान था कि रिफत और इसकी शादी 7 महीने पहले हो चुकी थी और अगर रिफत आज भी आना चाहे तो वो उसको कबूल करने के लिए तैयार है। रिफत की फैमिली की तरफ से एक जिरगा बिठाया जाता है और जिरगे में फैसला किया जाता है कि खानवार एहसन की फैमिली को कत्ल कर दिया जाए। खानवार का जेल से एक बयान सामने आता है, हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया और सबके खिलाफ जाकर शादी की, और मैं रिफत को कभी नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर 4 मार्च 1998 को खानवार को कोर्ट में पेश किया जाता है और रिफत की फैमिली भी पेश होती है, मगर रिफत की फैमिली का प्लान था खानवार को कत्ल करना, और वो खानवार पर AK-47 से फायर चला देते हैं। इसमें 3 पुलिस वाले भी जख्मी होते हैं और पुलिस की तरफ से फौरन रिफत की फैमिली के 7 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। खानवार को फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वो पार्शली पैरालाइज हो जाता है, और कुछ अरसे बाद दोनों पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं। अगर ये लोग पाकिस्तान में रहते तो इनको कत्ल कर दिया जाता। इन्होंने अच्छा किया कि ये मुल्क छोड़कर चले गए, क्योंकि इस इस्लामी मुल्क में इस्लाम नाम की चीज़ तो है ही नहीं। यहाँ पाकिस्तान में छोटी छोटी बात पर बेगैरतों की गैरत जाल जाती है। आपको कोहिस्तान वाला वाक़या तो याद होगा, अगर नहीं याद तो आप ये वीडियो देखें और मुझे बताएं कि इसमें क्या बेगैरती है।
आपने ये वीडियो देख ली, ज़रा मुझे बताइए इस वीडियो में ऐसा क्या था। इस वीडियो में मौजूद तमाम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ गैरत के नाम पे। इस वीडियो में मौजूद लड़के के भाई ने एक इंटरव्यू में बताया कि इन लड़कियों को 1 महीने तक कैद में रखा गया और टॉर्चर का निशाना बनाया गया। इनका ग्रैंड एक जरगा मुनाकिद हुआ जिस चकमान सर, उस जरगे में उस मौलवी ने फतवा दिया कि ये लड़की है, लड़कों की ख़ानदान और लड़कियाँ वाजिबुल क़त्ल है। आस पास से लोगों ने भी ये कहा कि आप लोगों की बेइज्जती हुई है, उठ के इनको कत्ल करो। सारे कोहिस्तानियों ने 30 मई 2012 से 1 माह पहले से इन्होंने वो लड़कियों को कमरे में बंद रखा कि बहुत ज़्यादा उनको परेशान करके बाद में 30 मई 2012 की रात को 2 बजे का टाइम उनको ज़ब्ह कर दिया। क्या यही गैरत है, लड़कियों को टॉर्चर करना? एक रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इन लड़कियों पर सुबह गर्म पानी फेंका जाता था और शाम में इनकी जिस्मों को कोयले से जलाया जाता था। वीडियो में मौजूद लड़का 1 साल तक छुपने में कामयाब रहा, मगर सो कॉल्ड गैरतमंदों ने उसको भी ढूंढकर कत्ल कर दिया। उस लड़के के भाई अफजल ने बहुत कोशिश की इंसाफ हासिल करने की, मगर आखिर में उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। बीच बाजार में गोलियां मार दी जाती हैं। मेरा इन गैरतमंदों से सिर्फ एक सवाल है, क्या इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता अपनी पसंद की शादी करने के लिए? क्या गैरत सिर्फ औरतों को कमज़ोर दिखाने के लिए होती है? एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 1700 से ज़्यादा लोगों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए गए, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुए, और बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जिनको सुसाइड और एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया। अगर मैं आपको एक एक केस की डिटेल बताना शुरू कर दूँ तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाए। सबसे ज़्यादा गैरत के नाम पे कत्ल करवाने वाले जिरगे के सरदारान हैं। ट्राइबल एरियाज़ के लोकल लोग अपनी ही अदालतें लगाते हैं और अपने ही फैसले करते हैं, जिनका ना तो किसी कानून और ना ही शरीयत से ताल्लुक़ होता है। वो सिर्फ अपनी पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और वो दिखा रहे होते हैं कि इस इलाके में अभी भी कंट्रोल मेरा है। ये सब इज़्ज़त के ठेकेदार जो बने बैठे हैं, उनसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। गैरत अगर इंसानी जान से ज़्यादा कीमती हो तो हमारी इंसानियत मर चुकी है। हमने इज़्ज़त का मतलब ही बदल दिया है। हमारे मुताबिक इज़्ज़त का मतलब कंट्रोल होता है। अगर औरत चुप रहे तो मोहतरम, अगर औरत कुछ कह दे तो बेगैरत। क्या ये इंसाफ है? आखिर ऐसा क्यों है? जब कोई औरत अपना शरई हक इस्तेमाल करना चाहे तो उसको खामोश क्यों करवा दिया जाता है? अगर कोई भाई अपनी बहन को कत्ल कर दे तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाती है और कातिल को माफ़ कर दिया जाता है। आपने ये चीज़ कंदील बलोच के केस में भी देखी होगी। कोई शर्मिंदगी है आपको? नहीं है शर्मिंदगी। अगर आपने अभी तक हमारी कंदील बलोच वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखें। आखिर गैरत के नाम पर लोग कातिल क्यों बने हुए हैं? न सिर्फ कबायली लोग बल्कि पढ़े लिखे लोग भी गैरत के नाम पर कातिल बन चुके हैं। आप समिया सरवर के केस से तो वाकिफ होंगे। उसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आउट ऑफ द कास्ट एक लड़का पसंद आ गया था और वो उससे शादी करना चाहती थी। डाइवोर्स डॉटर इज बेटर देन डेड डॉटर। मैं हूँ अजान और ये है अदरा।